Student look. Question number 5. Draw appropriate Venn diagram for each of the following. इसको आपने Venn diagram बनाने हैं, ठीक है. Complement of A union B, complement of A intersection complement of B, complement of intersection A, complement of A union complement of B. So one by one we will draw the Venn diagram of this. Firstly this is A union B complement, ठीक है. Complement में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से आप A union B को रिमूव कर देते हैं, ठीक है. तो इसका Venn diagram बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा U. ओके, दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, सेट A, सेट B. उसने कहा है कंप्लीमेंट ऑफ A यूनियन B. A यूनियन B का मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा पोर्शन A यूनियन B है, ठीक है. इसको छोड़ करके कैसे आएगा, U माइनस A यूनियन B, यानी A यूनियन B का पार्ट निकाल दो वहां से, तो बचेगा कितना, सिर्फ ये पोर्शन बचेगा आपका सेटेड करने के लिए. ये बन जाएगा आपका A यूनियन B, कंप्लीमेंट ऑफ A यूनियन B, ठीक है. उसके बाद सेकंड है आपका कंप्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ B. तो इसका मतलब क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ A यानी यूनिवर्सल सेट में से आपने A को पूरे को रिमूव कर दिया, कंप्लीमेंट ऑफ B यानी B को पूरे को रिमूव कर दिया वहां से, उसका इंटरसेक्शन. इसका मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा पोर्शन ऐसे ही बन जाएगा. इसका वेन डायग्राम ऐसे ही बनेगा. रेक्टेंगल बनाया आपने, यूनिवर्सल सेट A B, ये हो गया A, ये हो गया आपका B. तो ये दोनों छोड़ करके आपको सेटेड करना है, ठीक है. ये इस तरीके से आपने सेटेड कर दिया, ठीक है. तो एक इसका बन गया वेन डायग्राम, कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी. वैसे भी ये डी मॉर्गन्स लॉ दिखा रहा, देखो कि कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी. डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों के वेन डायग्राम भी सेम बने हैं. उसके बाद आता है आपका थर्ड में है कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो इसका वेन डायग्राम बनाएंगे. कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से रिमूव करना है आपने. तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट रिमूव करके बाकी को सेटेड कर देंगे आप. ये कैसे बनेगा, फिर से रेक्टेंगल बनाया आपने, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी. ये ए हो गया, ये बी हो गया. ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है, इसको छोड़ करके पूरे को सेटेड कर देंगे आप, ठीक है. इस तरीके से. तो आपका जो पोर्शन आया वो ये वाला पोर्शन, इतना कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है. इस तरीके से आप बनाएंगे. उसके बाद आपका आ रहा है फोर्थ पार्ट में आपने बनाना है ये वेन डायग्राम ए डैश यूनियन बी डैश. तो इसका वेन डायग्राम ऐसे ही बनेगा. रेक्टेंगल बनाया आपने, ये यूनिवर्सल सेट से दिखाया, सेट ए सेट बी, ठीक. ये सेट ए सेट बी. अब इसमें कह रहा है कंप्लीमेंट ऑफ ए. ए का कंप्लीमेंट का मतलब पोर्शन ये हो गया, और कंप्लीमेंट ऑफ बी ये पूरा पोर्शन, यानी पूरा सेटेड करेंगे, सिर्फ इतना ही छोड़ेंगे इसमें भी, यानी इतने पोर्शन को छोड़ करके ये इतना पोर्शन छोड़ना आपने. कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी में, बाकी को आपने सेटेड कर देना है. ऐसे सेटेड आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं.
बेटर होगा कि आप कलर पेंसिल यूज कर लें इसको ड्रॉ करने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हुआ आपका, इस तरीके से आपने बनाना है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, लेट u be the set of all triangles in a plane। u क्या है आपका? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपके जो है वो सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट को दिखा रहा है। If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री, और A एक ऐसा सेट है जिसमें कि A जो है वो एक एंगल जो है वो 60 डिग्री से डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आएगा? व्हाट इज A डैश? तो हम लिखेंगे A डैश सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ U which are not in A, यानी सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ U के एलिमेंट का सेट, ऐसे एलिमेंट का सेट जो A में नहीं है, यानी क्या होगा वो? सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों एंगल कैसे होंगे? 60 डिग्री होंगे, तो वो बन जाएगा सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। उसके बाद आ रहा है आपका फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। इनका फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है आपने स्टेटमेंट ट्रू करने के लिए। ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा? वो आ जाएगा यूनिवर्सल सेट के इक्वल। क्यों? जब आपने निकाला सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो u माइनस ए करके निकालते हैं, ठीक है। तो जब उनका यूनियन निकलेगा a डैश और a का, वो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट u आ जाएगा। ऐसे फाई डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इंटरसेक्शन a, तो वो किसके इक्वल होगा? a के। क्यों? क्योंकि आपका फाई डैश आ रहा है, फाई डैश u माइनस फाई करके निकालेंगे, उसके बाद आपका क्या बन जाएगा? ये कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे a वाले से, तो इसलिए क्या आ जाएगा? a के इक्वल। फिर a इंटरसेक्शन a डैश, तो इसमें भी क्या आ गया? फाई के इक्वल। क्यों? पहला लिया हमने सेट, उसके बाद आ रहा उसका कंप्लीमेंट। इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो किसके इक्वल होगा? फाई के, क्यों? दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ओके, उसके बाद यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये भी प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने पीछे, तो किसके इक्वल होता है? फाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स, और ये कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज 1.5।